तो जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में आप लोग के लिए कक्षा 10 प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को बिल्कुल आसान विधि से समझाऊंगा बच्चों। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा। और हाँ बच्चों, यदि आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर आप अच्छे से देखकर और समझ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग तीसरा क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं। और जो बच्चों ये तीसरा क्वेश्चन है आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। और बच्चों जो क्वेश्चन आते हैं ना बिल्कुल 5 नंबर में आते हैं, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आप लोग का 5 नंबर क्या हो जाएगा कि छूट जाएगा। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए, और फिर एक त्रिभुज अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। तो सवाल बिल्कुल सिंपल है बच्चों। तो यहाँ पर चलिए इस किताब को साइड में रखते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, कक्षा 10 प्रश्नावली 11.1 क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर जो सवाल बनाऊंगा यहाँ पर पेंसिल से नहीं बल्कि यहाँ पर पेन से बनाने का कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर लेकिन आप एग्जाम में बनाइएगा तो पेंसिल से ही बनाइएगा, नहीं तो आपका नंबर वहां पर क्या हो जाएगा, काट दिया जाएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर पेन का इसलिए उपयोग कर रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर का यहाँ पर क्या करना है कि एक त्रिभुज बनाना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का सबसे पहले निर्माण करना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, आप किसी को आधार ले सकते हैं, 5 सेंटीमीटर को आधार ले सकते हैं, 6 सेंटीमीटर को आधार ले सकते हैं, तो 7 सेंटीमीटर का आधार ले सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों मैं आप क्या क्या यहाँ पर करूंगा कि 7 सेंटीमीटर का यहाँ पर एक आधार लूंगा, यानी कि सबसे पहले 7 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचूंगा। तो यहाँ पर चलिए 7 सेंटीमीटर, देखिए यहीं पर है ना हमारा 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए 7 सेंटीमीटर का यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 7 सेंटीमीटर हो गया। 7 सेंटीमीटर का एक यहाँ पर हम रेखा खींचेंगे और इसका नाम हम लोग क्या करेंगे बच्चों, तो BC कर देंगे। तो यहाँ पर B हो गया, ये हमारा क्या हो गया, C हो गया। ये कितना सेंटीमीटर का है बच्चों, तो 7 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पर लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोग को यहाँ पर क्या करना है बच्चों कि देखिए 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर B पर से क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए आप लोग को नापने आता होगा, यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे और 5 सेंटीमीटर के यहाँ पर त्रिज्या लेंगे। और लेने के बाद यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, B पर से 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर चाप काटे। देखिए काट दिए, और काटने के बाद देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा क्या बच गया, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए रखेंगे और यहाँ पर एक और पॉइंट बढ़ा देंगे, यानी कि 6 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा 6 हो गया ना। अब यहाँ पर से C पर से क्या करेंगे बच्चों कि 6 सेंटीमीटर का एक यहाँ पर चाप काटेंगे, और कटे हुए भाग को हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि इसको मिला लेंगे। तो चलिए इसको मिला लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसको ऐसे मिला लेंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे मिला लेते हैं। इतना तक तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। तो यहाँ पर देखिए हमारा कितना सेंटीमीटर का है, तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर का है। ये हमारा कितना है, 6 सेंटीमीटर का, यही चीज है ना। अब यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो गया, B हो गया, C हो गया, तो इसका नाम क्या कर देंगे बच्चों, A कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि त्रिभुज बनाने के बाद यहाँ पर एक अन्य त्रिभुज का निर्माण करना है और इसे 7/5 गुनी हो। तो यहाँ पर 7/5 गुनी हो, यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों 7/5 गुनी। तो यहाँ पर 7/5 गुनी हम लोग कैसे करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, B से यानी कि बिंदु B पर एक हम लोग न्यून कोण बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले एक न्यून कोण बनाते हैं। तो यहाँ पर बिंदु B पर हम लोग क्या करेंगे, एक न्यून कोण बनाएंगे। देखिए न्यून कोण बना दिए। अब इसको कितने भागों में यहाँ पर बांटेंगे बच्चों, तो इसको 7 भागों में, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े, यानी कि 7 टुकड़ों में इसको बांटेंगे। तो यहाँ पर चलिए इसको बांटते हैं। देखिए कैसे बांटते हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए आप कितना हो बड़ा चाप ले सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार, आपका जितना बड़ा पेज होगा उसके अनुसार आप लोग ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ से इसको 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4, 5, 6 और 7,
ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए 7 भाग हम कर चुके हैं, इसका नाम दे देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, A1 हो गया, A2 हो गया, A3, A4, A5, A6, A7। ये जो हमारी रेखाएं हैं कहीं पर भी जा सकती हैं। अब इसके बाद देखिए बच्चों, हम लोग को क्या करना है, नीचे कितना है, 5 है ना, तो नीचे जब 5 दिया हुआ है तो यहाँ पर A5 को C से मिला देंगे। तो चलिए, जितना नीचे होगा ना बच्चों, इसको हम लोग मिला देंगे। तो यहाँ पर देखिए A5 को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर C से मिला देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए मिला दिए इसको, इतना तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, हम लोग की एक चाप लेंगे, अपने मन से कितना हो छोटा बड़ा चाप ले सकते हैं, और A5 पर रखेंगे, A5 पर रख के ऐसे काटेंगे, और इसी चाप को बिना हिलाए डुलाए क्या करेंगे कि A7 पर, हमारा A7 कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए A7 हमारा जो है, A7 पर रख के इसी चाप को हम लोग काटेंगे। देखिए काट दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे कि जो हमारा कटा हुआ भाग है ना, इसको एक बार नापेंगे। देखिए नाप लिए, इतना ही है। अब यहाँ पर रखेंगे, अब जो कटा हुआ भाग है ना, इसको क्या करेंगे, यहाँ से नापे हैं, इसको काट दिए हैं। अब इसको चलिए मिलाते हैं हम लोग। तो देखिए इसको कैसे मिलाएंगे, तो यहाँ पर देखिए इसको मिलाते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों की अच्छे से मिला देंगे। अब ये वाली रेखा को आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं बच्चों, डॉट डॉट से बढ़ाएं, या चाहे तो ऐसे ही बढ़ा दे। तो देखिए इस रेखा को हमने बढ़ाया है, यानी कि BC रेखा को आगे तक बढ़ाया गया है। इसका नाम हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, C' कर देंगे। अब यहाँ पर एक अन्य त्रिभुज की रचना जब करना है, तो यहाँ पर देखिए नीचे तो हमारा हो गया, ऊपर भी हमारा जो नीचे प्रोसेस हुआ है ना, सेम टू सेम ऊपर भी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रखेंगे, और ये कितना हो चाप छोटा बड़ा हो सकता ही नहीं कि यहाँ पर हम अपने मन से लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए काट देंगे, इसी चाप को बिना हिलाए डुलाए यहाँ पर बिंदु C पर, C' पर रख के काटेंगे। अब इसको क्या करेंगे, नापेंगे बच्चों। चलिए इसको नापते हैं। देखिए इसको नाप लिए, नापने के बाद देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे ऐसे और काट देंगे। देखिए काट दिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों की अच्छे से मिला देंगे। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं कि मिला लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको अच्छे से मिलाइए। देखिए मिला लेंगे। अब इस रेखा को आप चाहे तो आगे तक बढ़ा सकते हैं बच्चों। तो इस रेखा को थोड़ा सा आगे तक हम लोग बढ़ा लेते हैं। जो हमारी ये रेखा है ना, AB, इसको आगे तक आप चाहे तो डॉट डॉट से बढ़ाइए, और चाहे तो ऐसे ही बढ़ा दीजिए, जैसे मन वैसे बढ़ा सकते हैं। इसका नाम हम लोग A' कर दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, हमारा रचना है तो बन के तैयार हो गया है। अब इसका क्या करना है कि रचना का चरण लिखना है। तो जो जो चीज यहाँ पर हम लोग करते हैं ना, वही चीज सेम टू सेम यहाँ पर लिख देंगे। वही हमारा क्या हो जाएगा, रचना के चरण। तो चलिए इसको लिखते हैं बच्चों। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए ऐसे लिखेंगे। पहले हेडिंग हमारा क्या होगा, रचना के चरण। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं कि सर्वप्रथम, ठीक ना, चरण नंबर फर्स्ट, चरण नंबर 1 में हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, चरण 1। चरण 1 में यहां पर क्या होगा, तो यहां पर देखिए क्या हुआ है, सबसे पहले यहां पर एक त्रिभुज। तो यहां पर देखिए एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC का निर्माण किया। ठीक है बच्चों, निर्माण किया, जिसमें AB बराबर, यहां पर सबसे पहले लिखेंगे BC बराबर, BC बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर। AB बराबर कितना है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, तथा AC बराबर कितना है बच्चों, AC बराबर 6 सेंटीमीटर है। ये हमारा चरण नंबर फर्स्ट होगा। अब सेकेंड में हम लोग क्या किए हैं बच्चों, तो यहां पर चरण नंबर 2, चरण नंबर 2 में क्या किए हैं बच्चों, तो यहां पर देखिए बिंदु B पर न्यून कोण बनाते हुए इसको कितने समान भागों में बांटा गया है,
7 भागों में। इसी बात को लिखेंगे कि बिंदु बी पर न्यून कोण बनाते हुए A1 A7 को समान भागों में विभाजित किया। ठीक है बच्चों, यहां पर देखिए चरण नंबर अब थर्ड में क्या लिखेंगे, चरण नंबर तीसरा। अब तीसरा में क्या किए हैं बच्चों, तो यहां पर देखिए सबसे पहले यहां पर हम लोग क्या किए हैं कि A5 को C से मिलाया। तो यहां पर लिखेंगे इसी को तीसरा में A5 को बिंदु C से मिलाया। ये हमारा तीसरा हुआ। चरण नंबर यहां पर 4 में क्या किया गया है, 4। अब 4 में ए सम्मत लिखने लगिएगा कि यहां से एक चाप काटे, यहां पर एक चाप काटे, ये सब नहीं लिखिएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए हम लोग क्या लिखेंगे कि A5 C के समांतर कौन सी रेखा है, A7 C डैश। लिखेंगे कि A5 C के समांतर कौन सी रेखा है, A7 C डैश। A7 C डैश खींचा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हमारा चरण नंबर 5 क्या होगा, चरण नंबर 5। पांचवा में क्या है कि AC के समांतर कौन सी रेखा है, C डैश A डैश। इस बात को लिख देंगे। यहां पर देखिए AC के समांतर कौन सी रेखा है, C डैश A डैश। इसी बात को लिखेंगे यहां पर। तो AC के समांतर C डैश A डैश खींचा, जो 7/5 गुनी है। 7/5 गुनी है। यही हमारा क्या हो गया बच्चों, रचना इसका हो गया। ठीक है, अगर आप रचना बना देते हैं और रचना यहां पर लिख देते हैं तो आपको बिल्कुल 5 नंबर मिलेगा बच्चों। तो इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां पर देखिए हमारा ये बना हुआ डायग्राम है और यहां पर ही हमारा क्या है, रचना है। तो बच्चों जो तीसरा सवाल था आपको बिल्कुल 100% समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों अब हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पर चलिए सबसे पहले चौथे क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है चौथा सवाल कि आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं को एक सही 1/2 गुनी हो। यह भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल 100% आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम आप लोग के सामने यहाँ पर इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन है बच्चों, इसको हल करेंगे, यहाँ पर हल करेंगे और इसको अच्छे से बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए कक्षा 10 प्रश्नावली 11.1 क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है बच्चों, ये हम लोग को यहाँ पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आधार यहाँ पर क्या लेना है कि 8 सेंटीमीटर का हो। तो चलिए आधार देखिए 8 सेंटीमीटर यहीं पर होगा ना। तो यहाँ पर देखिए आधार हमारा यहाँ पर 8 सेंटीमीटर का सबसे पहले यहाँ पर खींचते हैं। इसका नाम हम लोग क्या कर देंगे, BC कर देंगे। BC कितना सेंटीमीटर का है, 8 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि ऊंचाई हमारा कितना हो, 4 सेंटीमीटर का हो। तो ऊंचाई 4 सेंटीमीटर लेने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसका आधा से अधिक करेंगे। जो हमारी BC रेखा 8 सेंटीमीटर का है इसका आधा से अधिक करेंगे, यानी कि अर्धक किसका लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अर्धक हमारा किससे होता है, देखिए अर्धक हो गया ना। अब यहाँ से काटेंगे
ऐसे चाप को क्या काटेंगे, नीचे काटेंगे। आप एग्जाम में बिल्कुल पेंसिल से बनाइएगा बच्चों, यहाँ पर इसलिए पेन से मैं बना रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिख सके। अब इसी चाप को उठा के कहाँ से काटेंगे, बी पर से काटेंगे और यहाँ पर भी काटेंगे। चलिए हिल गया बच्चों, थोड़ा सा देख मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर देखिए काट दिए। अभी कटे हुए भाग को क्या करेंगे बच्चों, अच्छे से हम लोग मिला लेंगे। चलिए इसको मिलाते हैं पहले। देखिए मिला लिए। अब यहां पर हम लोग को क्या करना है कि 4 सेंटीमीटर का ऊंचाई लेना है। तो 4 सेंटीमीटर का ऊंचाई कैसे लेंगे, देखिए इंची में कहा 4 सेंटीमीटर है, यहां पर है, इसको यहां पर रखेंगे बीच में। हम लोग को 4 सेंटीमीटर का लेना है। तो देखिए 4 सेंटीमीटर कहाँ आ रहा है, यहां पर आ रहा है ना, यहां पर आ रहा है। इस 4 सेंटीमीटर का दोनों तरफ से मिला लेंगे। चलिए मिला लेते हैं। इसको ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे। देखिए अब यहां से यहां तक जो हमारी दूरी है कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका नाम हम लोग क्या कर देंगे, ए कर देंगे। ठीक है, अब देखिए अच्छे से समझ में आ रहा होगा। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। अब तीसरी भुजा हमारा 8 सेंटीमीटर है, दोनों भुजाएं आपस में बराबर है ना बच्चों, आपस में बराबर है। अब यहाँ पर इसके बाद क्या कह रहा है कि एक अन्य त्रिभुज भी बनाने के लिए कह रहा है, और इसको क्या कह रहा है कि जो हमारा 1/2 गुनी है। तो इसको सबसे पहले, इसको हमारा सम्मिश्रित भिन्न है, इसको भिन्न बदलते हैं। तो देखिए 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 होगा, 2 1 3, 3/में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर बिंदु बी पर एक न्यून कोण बनाते हैं। चलिए इसको बनाते हैं, बिंदु बी पर न्यून कोण। देखिए हमारा न्यून कोण बन गया, और कितना है ऊपर, 3। 3 सबसे बड़ा है, तो 3 भाग इसका करेंगे, 3 भाग करेंगे इसका। चलिए करते हैं। देखिए 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। 3 भाग करने के बाद इसका नामकरण कर दीजिए, A1, A2, A3। अब यहां पर नीचे कितना है बच्चों, 2 है। तो यहां पर नीचे दो, जितना हमारा नीचे रहता है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर मिला देंगे। तो देखिए A2 को हम लोग बिंदु C से मिला देंगे। चलिए इसको मिला देते हैं। देखिए A2 को यहां पर बिंदु C से मिलाएंगे। अब यहां पर एक अन्य त्रिभुज का निर्माण करने के लिए कह रहा है ना, तो सबसे पहले त्रिभुज का निर्माण करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका अर्धक लेते हैं, किसका, जो हमारा A2 है। तो A2 का अर्धक लेंगे। चलिए लेते हैं A2 का अर्धक। अर्धक का मतलब होता है, सॉरी बच्चों, यहाँ पर A2 पर से एक चाप काटेंगे। इसी चाप को बिना हिलाए डुलाए कहाँ से काटेंगे, A3 से काटेंगे। देखिए कट गया। अब इसको क्या करेंगे बच्चों की, कटा हुआ जो भाग है इसको हम लोग नापेंगे। देखिए नाप लिए ना, अच्छे से आप नापिएगा, थोड़ा सा भी इधर उधर ना हो तो गलती बनने का चांस हो सकता है। अब देखिए यहां पर रखेंगे और इसको ऐसे काट देंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों की, मिलाएंगे। चलिए मिलाते हैं। देखिए मिला दिए ना। अब इस रेखा को, जो हमारी BC रेखा है, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। इसका नाम हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, C' कर देंगे। अब यहां पर देखिए बन गया। अब ऊपर हम लोग को एक त्रिभुज, अन्य त्रिभुज का निर्माण करना है। तो यहां पर भी एक चाप लेंगे, ऐसे काटेंगे। इसी चाप को उठा करके C' पर रखेंगे और ऐसे काटेंगे। फिर यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको नापेंगे। चलिए नाप लेते हैं। देखिए नाप लिए, अच्छा से है हमारा यहाँ पर। अब यहाँ पर रखेंगे और इसको काट देंगे। कटे हुए भाग को क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको हम लोग अब मिलाएंगे। चलिए इसको मिला लेते हैं बच्चों। देखिए मिला लिए। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा बच्चों की, यहाँ पर बहुत ऊपर थोड़ा सा चला गया है, इसको आप अच्छे से मिला लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है, ऊपर चला गया, आप मैनेज कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका नाम A' करते हैं। ये हमारा डायग्राम बन के यहाँ पर तैयार हो गया बच्चों, अच्छे से आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग को अब क्या करना है, इसका रचना करना है। तो रचना कैसे करेंगे, देखिए सामने हमारा सब कुछ दिख रहा है।
तो यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रचना के चरण। सर्वप्रथम यहाँ पर क्या किए हैं, चरण नंबर फर्स्ट कि सर्वप्रथम 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक कौन सा त्रिभुज है बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण किया जिसमें BC बराबर कितना है बच्चों, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये तो हमारा चरण अब अभी फर्स्ट हुआ। अब सेकेंड में क्या लिखेंगे बच्चों कि सेकेंड में हम लोग क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे कि बिंदु B पर न्यून कोण बनाते हुए इसे 3 समान भागों में विभाजित किया। तो बिंदु B पर यही नहीं कि आप बगल में लिखिएगा, आप नीचे लिखिएगा, बिंदु B पर एक न्यून कोण बनाते हुए इसे समान भागों में बांटा या विभाजित किया। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर में क्या लिखेंगे बच्चों, तीसरा नंबर में हम लोग क्या किए हैं कि A2 को C से मिलाया, A2 को बिंदु C से मिलाया। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या हुआ है कि यहां पर देखिए अब A2 यानी कि A2C जो समांतर रेखाएं हैं A3C डैश के 4 नंबर में लिखेंगे कि A2C समांतर A3C डैश खींचा। ठीक है, पांचवा में क्या लिखेंगे आप लोग, तो पांचवा में क्या है, AC समांतर क्या है, A डैश C डैश खींचा, जो लास्ट में लिख देंगे जो 3/2 गुनी है। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, अच्छे से यहाँ पर डायग्राम भी बन गया और यहाँ पर इसका रचना भी लिखा गया। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 था। इसके बाद जो वीडियो आएगी क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 की आएगी। तो यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक